न केवल सनातन धर्म और संस्कृति में अपितु विश्व की अन्य संस्कृतियों में भी हजारों वर्षों से सूर्य की उपासना की जाती रही है। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव की आराधना से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यूं तो हमारे देश में सूर्य के कई मंदिर हैं, पर उनमें अग्रणी उड़ीसा स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर है। उड़ीसा के पुरी शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर चंद्रभागा के तट पर स्थित यह सूर्य मंदिर अप्रतिम स्थापत्य कला का अत्युत्तम उदाहरण है। यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल इस मंदिर का निर्माण रथ पर सवार सूर्यदेव की संकल्पना के आधार पर किया गया है। 12 जोड़ी चक्रों पर स्थित 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर सूर्यदेव विराजमान हैं। 12 चक्र साल के 12 महीनों को इंगित करते हैं और प्रत्येक चक्र के 8 अरे दिन के 8 प्रहर को दर्शाते हैं। मंदिर की शिल्पकला और स्थापत्य कला अनुपम है। नोबेल पुरस्कार विजेता महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मंदिर के बारे में कहा है, कोणार्क जहां पत्थरों की भाषा मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठतर है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 1250 ईस्वी में गंगवंशीय राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। जनश्रुति के अनुसार 1200 वास्तुकारों और शिल्पियों ने 12 वर्षों के अथक परिश्रम से इस मंदिर का निर्माण किया था। अब मंदिर का बहुत सारा भाग ध्वस्त हो गया है। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा इसके संरक्षण के प्रयास किए गए हैं। इस मंदिर के अवलोकन से उड़ीसा शिल्प और स्थापत्य कला की अद्वितीय उत्कृष्टता और गुणवत्ता के दर्शन होते हैं। स्थानीय भाषा में इस मंदिर को बिरंची नारायण मंदिर कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पौत्र सांब ने अपने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के लिए सूर्यदेव की आराधना की थी। उन्हें चंद्रभागा में स्नान करते समय सूर्यदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसकी स्थापना के लिए उन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। कालक्रम में मुस्लिम हमलावरों और समय की मार से कोणार्क मंदिर विलुप्त सा हो गया था, जिसे 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने खोजा। इसी बात सुन के सारी कारीगर लोग चिंता में बैठ गए और उनके अंदर में जो मुख्य कारीगर था उनका नाम होता है विश्व महाराणा। ये विश्व महाराणा का पुत्र होता है धर्म पर। उनको सिर्फ 12 साल है, तो 12 साल के अंदर में पिता पुत्र मिलन हुआ नहीं था। तो उसी दिन आया था बेटा आया था पिता के साथ साक्षात होने के लिए। तो वहाँ बेटा आके देखे तो सारी कारीगर चिंता में बैठे हैं। उनके अंदर में उनके पिताजी थी, तो उनको पहचाने तो सारी बातचीत हुआ। तो बेटे ने बोले ठीक है, आप लोग कर नहीं पाए तो मैं कर दूंगा। मैं काम मुझे एक काम मालूम है, मुझे आदेश दे दो, मैं ये काम कर दूंगा। तो 1200 कारीगर हंसने लगे क्योंकि इतना छोटा बच्चा कैसा बनाएगा। 1200 कारीगर बना नहीं पाया। तो बेटे ने उनको समझाया, देखो आपका ज़िंदगी एक दिन के लिए है, तो मैं आज मंदिर पूरा कर देता हूँ, उसका बाद में क्या हुआ सोचा जाएगा। तो सब लोग परमिशन दे राजी हो गए उनकी बात में। तो ये तब तक एक रात बाकी थी। ये रात के अंदर में कुछ कारीगर लोग को सहायता लेके ये मंदिर का टप पर जाके कलश को स्थापन कर दिया, स्थापित हो गया। पूरा हो गया मंदिर पूरा होने के बाद में कारीगरों के अंदर में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि राजा का पता चलेगा जे कि बच्चा ने 12 साल का बच्चा बना दिया, 1200 कारीगर कर नहीं पाया, तभी 1200 कारीगरों को पनिशमेंट देंगे। तो उनके पिताजी को सब लोग डिमांड किए, देखो तुम्हारा बेटा बनाया, तुम रहेंगे, तुम्हारा बेटा बचेगा, बाकी सब लोग मरेंगे। तो आपको अभी डिसाइड लेना होगा, तुम 1200 भाई का तरफ चलेंगे ना बेटा का तरफ चलेंगे। तो उनके पिताजी बड़ा संकट में आके लास्ट में डिसीजन लिए, मेरा 1200 भाई चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। इसलिए ये धर्मपद 12 साल का बच्चा ये सारी कारीगरों का बात छुप के सुना रहा था। तो किसी को कुछ ना बोल के जो नदी थी चंद्रभागा, ये चंद्रभागा नदी में आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, क्योंकि 1200 कारीगर जान और सम्मान को बचाने के लिए इसको आत्महत्या करने पड़ा। ये मंदिर निर्माण होने का कहानी होता है। तो नाट्य मंदिर के चारों तरफ 128 किस्म का नृत्य का मुद्रा बनाया गया है। और इसका पीछे जो मंदिर है ये होता है एक विशाल रथ बनाया, सूर्यदेव का रथ, 7 घोड़े हैं सामने और दोनों साइड में 12-12 24 पहिया है। ये 7 घोड़े का महत्व होता है, सप्ताह को होता है 7 दिन, सूर्य होता है 7 कलर और संगीत का सुर होता है 7, इसलिए 7 घोड़े हैं। और दोनों साइड में 12-12 24 पहिया लगा हुआ है। ये 24 पहिया का महत्व क्या होता ना, 24 घंटा में एक दिन होता है और 24 पखवाड़ा में एक साल होता है, इसलिए 24 चक्कर लगाया गया है। तो ये मंदिर को देखो तीनों स्टेज लेके बनाया गया है। जैसे आदमी का 3 अवस्था था, बच्चा, युवक, वृद्ध। बच्चों के लिए नीचे हाथी घोड़ा। नाम बताएंगे भी आपका? हो गया रेडी? अशोक कुमार का प्यार नमस्कार। तो आप लोग कोणार्क सूर्य मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं। तो ये जगह का नाम पहले कोणार्क नहीं था, ये क्षेत्र का नाम था अर्क क्षेत्र।
मंदिर निर्माण होने के बाद में रखा गया कोना आर्क, सिर्फ कोना प्लस किया गया। कैसा ना, हमारा आप लोग उड़ीसा आए हैं, उड़ीसा के अंदर कुड डिस्ट्रिक्ट घूमना होगा, तो कुड डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 3 मंदिर निर्माण किया गया। सबसे पहले भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर 11वीं सेंचुरी में, और उसका बाद पूरी जगन्नाथ मंदिर 12वीं सेंचुरी में। ये दोनों मंदिर भी एक ही रेखा में हो गया, एक ही लाइन में, ए एंड बी। जब थर्ड सूर्य मंदिर निर्माण किया गया, एक ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल हुआ, समझा ना। ये मंदिर निर्माण तो कोना पैदा हुआ, कोना प्लस आर्क मिलकर नाम रखा गया कोणार्क। तो मंदिर निर्माण होने का पहले यहाँ की नदी थी, नदी का नाम होता है चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी का किनारे ही मंदिर को निर्माण किया गया था 1250 ख्रीष्टाब्द में। तो सूर्य मंदिर यहाँ निर्माण होने का क्या विश्व तत्व होता है ना, द्वापर युग का कहानी लेके बनाया गया है। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान थे, द्वारिका का राजा, उनके पुत्र थे सांबो। सांबो को लेप्रोसी हुआ था, कुष्ठ व्याधि। कुष्ठ व्याधि से अच्छा होने के लिए नारद महर्षि उनको परामर्श दिए थे, बोले थे तुम जाओ पूर्व भारत में एक चंद्रभागा नाम नदी है, तुम वहाँ 12 साल ठहर के सूर्य की तपस्या करेगा, तभी तुम्हारा कुष्ठ व्याधि से अच्छा होगा। सांबो यहाँ आके 12 साल तक सूर्य पूजा करके ये कुष्ठ व्याधि से अच्छा हुआ था। ये द्वापर युग का कहानी होता है। मंदिर निर्माण हुआ कलियुग में। गंगा वंश का राजा उड़ीसा का लांगुड़ा नरसिंह देव जब राजूत करने के लिए आए 1238 ख्रीष्टाब्द में, तो उनकी माँ का आदेश लेके यहाँ आके सूर्यदेव का भव्य मंदिर निर्माण किया। इसी मंदिर को बनाने के लिए 1200 कारीगर, 1200 दक्ष कारीगर और 12 साल लग गया था मंदिर निर्माण करने के लिए। राजा का आदेश था 12 साल के अंदर मंदिर पूर्ण होगा और 1200 कारीगर ही बनाएंगे, एक कारीगर ज़्यादा नहीं होगा, 12 साल से एक दिन ज़्यादा नहीं होगा। तो ये कंडीशन मुताबिक 1200 कारीगर कड़ी मेहनत करके इसके अंदर में 4 मंदिर निर्माण किए, सब सूर्यदेव के हैं। तो सबसे पहला वाला होता है नृत्य और संगीत मंदिर। उसके बाद में जो मंदिर खड़ा है ये होता है प्रेयर हॉल प्रार्थना मंदिर। प्रार्थना मंदिर का पीछे था मेन टेम्पल। मेन टेम्पल पूरा टूट गया है। सबसे पीछे होता है सूर्यदेव का पत्नी का मंदिर, छायादेवी मंदिर, 4 मंदिर है। जो मेन टेम्पल था ये मुख्य मंदिर का टॉप पर जो कलश स्थापन करने का था, तो 1200 कारीगर 12 साल के अंदर में सक्षम नहीं हुए, समझते ना। तो राजा का आदेश आ जाता है, उधर 12 साल पूरा हो जाता है, राजा का आदेश आ जाता है, काल सुबह तक जब मंदिर पूर्ण नहीं हो पाएगा तो अस्त सूर्य वृद्ध, तीनों टाइप का 3 सूर्य मूर्ति लगा हुआ है। तो इसके अंदर में जो मूर्ति थी तो ये होता पूर्व दिशा। जब सूर्य उदय होते समुद्र से तो उसका पहला रोशनी ये नाट्य मंदिर अंदर होके, ये जो जगमोहन प्रार्थना मंदिर अंदर होके, पीछे था मेन टेम्पल। मेन टेम्पल का अंदर में सूर्यदेव का मूर्ति थी। ये लाइट जाके सीधा टच करता था मूर्ति को सुबह का। जब सूर्य उदय होते उसका पहला रोशनी जाके मूर्ति के ऊपर गिरता था, तो सूर्यदेव का मत्थे पर एक डायमंड लगा हुआ था, जो कि सूरज का लाल किरण गिरता डायमंड पर एक रिफ्लेक्ट होता था, जैसा कि मंदिर के अंदर से सूर्य निकलता हुआ ऐसा मालूम पड़ता था। और ये सिस्टम आजकल कुछ नहीं, मंदिर टूट गया है, चारों तरफ जंगल हो गया, नदी समुद्र विलुप्त हो गया है। और क्या मिडिल पर्सन लगेगा 64 टाइप का एरोटिकल के लिए ऊपर में रखा गया भगवान का मूर्ति बुढ़ाबुढ़ी के लिए। बच्चों के लिए नीचे हाथी घोड़ा जीव जंतु वगैरह मूर्ति है, बच्चों देख के खुश रहेंगे। और मिडिल पर्सन लगाएगा 64 टाइप का एरोटिक कल्चर कामशास्त्र वाला मूर्ति दबाने के लिए, और ऊपर में रखा गया भगवान का मूर्ति बुढ़ाबुढ़ी के लिए। ये कामशास्त्र वाला मूर्ति 3 टाइप का है, मोनोगामी, पॉलीगामी, पॉलीन। मोनोगामी मीन्स 1 मैन 1 लेडी जैसा रामो सीता, और पॉलीगामी मीन्स जैसा कृष्णा एंड गोपियाँ, और पॉलीएंड्री मीन्स जैसा द्रौपदी एंड पांडव। इसी टाइप का मूर्ति सारी चारों तरफ निर्माण किया गया मंदिर का चारों तरफ। यह मंदिर को अपवित्र क्यों माना जाता है? अपवित्र माना नहीं जाता, मंदिर टूट गया है। मंदिर पूजा चलता था। मंदिर निर्माण हुआ 1250 ख्रीष्टाब्द में, लगभग 400 साल मंदिर पूजा चलता था, और 16वीं सेंचुरी में मंदिर टूट गया है। और कैसा टूटा, कौन तोड़ा, कोई हिस्ट्री नहीं मिलता है, समझता ना। तो इसी मंदिर का तीनों साइड में पीछे तरफ 3 सूर्य भगवान का मूर्ति है। एक प्रभात सूर्य, 2 मध्याह्न सूर्य, 3 अस्त सूर्य। प्रभात सूर्य बालक, मध्याह्न सूर्य युवक, अस्त सूर्य वृद्ध, 3 टाइप का 3 सूर्य मूर्ति लगा हुआ है। तो इसके अंदर में जो मूर्ति थी तो ये होता पूर्व दिशा। जब सूर्य उदय होते समुद्र से तो उसका पहला रोशनी ये नाट्य मंदिर अंदर होके, ये जो जगमोहन प्रार्थना मंदिर अंदर होके, पीछे था मेन टेम्पल।
मेन टेम्पल का अंदर में सूर्यदेव का मूर्ति थी। ये लाइट जाके सीधा टच करता था मूर्ति को। सुबह का जब सूर्य उदय होते उसका पहला रोशनी जाके मूर्ति के ऊपर गिरता था, तो सूर्यदेव का माथे पर एक डायमंड लगा हुआ था, जो कि सूरज का लाल किरण गिरता डायमंड पर एक रिफ्लेक्ट होता था, जैसा कि मंदिर के अंदर से सूर्य निकलता हुआ ऐसा मालूम पड़ता था। और ये सिस्टम आजकल कुछ नहीं, मंदिर टूट गया है, चारों तरफ जंगल हो गया, नदी समुद्र विलुप्त